Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another exciting journey of learning mathematics with Book Time publication. Today we will learn something new and exciting in mathematics grade 3. Let's get started with unit 1, that is whole numbers. And our topic is estimation. Estimation क्या होता है प्यारे बच्चों? अंदाजा लगाना, रफली कैलकुलेशन. ठीक है, वो वैल्यू, अमाउंट या साइज कुछ भी हो सकता है, रफली कैलकुलेट करना एस्टिमेशन कहलाता है. मिसाल के तौर पे आप ये स्टेडियम नज़र आ रहा है आपको, ये क्रिकेट स्टेडियम है, इसमें लोग देख रहे हैं, क्रिकेट देख रहे हैं सारे. तो अब आपसे मैं पूछूं कि भाई यहाँ पर कितने लोग होंगे, तो आपने कौन सा एक एक करके काउंटिंग किया हुआ है. आप क्या करेंगे? अंदाज़ा लगाएंगे, एस्टिमेट करेंगे कि भाई हो सकता है इधर 4000 लोग हों. ठीक है, 4000 पीपल हैं स्टेडियम में. तो ये क्या है? एस्टिमेशन है हमारी. हमने अंदाज़ा लगाया है, एक रफ एस्टिमेट लगाया है कि यहाँ पे 4000 पीपल होंगे. भाई ये 4000 से कोई 50 ज़्यादा भी हो सकते हैं, या हो सकता है कोई 100 कम भी हो. तो ये एस्टिमेशन से एक चीज़ हमें पता चल गई कि एस्टिमेशन एग्जैक्ट फिगर नहीं होता, वो फिगर होता है राउंडिंग फिगर. एग्जैक्ट फिगर नहीं होता, हमने अंदाज़ा लगाना होता है, एक राउंडिंग फिगर दे देते हैं कि ये इतने लोग या कोई इतनी प्राइस हो सकती है. फॉर एग्जांपल एक और मिसाल ले लेते हैं कि आपके पास, आपके कोई दोस्त है, उसके पास एक बैग है और बहुत अच्छा बैग लग रहा है देखने में. तो आप क्या करेंगे? आप उससे पूछेंगे भाई इसकी क्या कीमत है. तो वो क्या करेगा? उसे एग्जैक्ट तो नहीं पता होगा, ज़ाहिर है वालिदैन ने लेके दिया है, तो वो उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू बता देगा कि ये हो सकता है इतने का हो सकता है आपको ना लग रहा हो, आप उससे ज़्यादा या कम बता सकते हैं अपनी एस्टिमेशन के लिहाज से. क्लियर है मेरी बात? तो मैथमेटिक्स में एस्टिमेशन हम क्या करते हैं, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं राउंडिंग ऑफ द नंबर्स. नंबरों को राउंड ऑफ करना, एस्टिमेशन हम मैथमेटिक्स में इस नंबर से पढ़ेंगे. तो उसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं. राउंडिंग ऑफ में प्यारे बच्चों आप कई किस्म में पढ़ेंगे, जैसे कि राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट 10,000 एंड सो ऑन. लेकिन आपके इस लेवल पे नियरेस्ट 10 है या नियरेस्ट 100 है. क्लियर है? तो आज के लेक्चर में मैं पहले आपको नियरेस्ट 10 सिखाऊंगा कि आपने अगर किसी नंबर को नियरेस्ट 10 राउंड करना है तो उसका क्या तरीकाकार है. तो उसके लिए पहले आपने रूल्स सीखने हैं. राउंडिंग ऑफ के लिए रूल्स होते हैं कि अगर आपके पास कोई भी नंबर है, चाहे वो 2 डिजिट है, 3 डिजिट है, कोई भी नंबर आपके पास है, अगर आपने उसे नियरेस्ट 10 राउंड करना है ना, तो आपने क्या करना होता है, उसकी वंस प्लेस देखनी है. ठीक है, अगर राउंडिंग में कहीं 5, 6, 7, 8 या 9 राउंडिंग ऑफ में वंस प्लेस पर अगर इनमें से कोई नंबर हो, तो आपने क्या करना होता है, टेंस प्लेस में एक का इजाफा कर देना होता है. मिसाल के तौर पे 38 है ना, तो इसको राउंड ऑफ अगर करेंगे नियरेस्ट 10 तो क्या होगा, 38 का राउंड ऑफ बनेगा 40. वजह क्या है? इसकी वंस प्लेस देखो, 8 है ना, तो 8 है, इस वजह से इसको आपने एक बढ़ा देना है, इसकी जगह पे 0 लगा देना है और इसे एक बढ़ा देना है. अगर इसे यूं समझें कि 38 है, तो इसके लिए टेंस ये बन सकते हैं, यहाँ तो 30 हो सकता है, यहाँ 40. टेंस का पता है ना, काउंटिंग इन टेंस आपने पढ़ी है ग्रेड 2 में, ग्रेड 1 में भी पढ़ी हुई है. तो 38 के लिए से टेंस क्या हो सकता है, 30 या 40 इसके करीब. अब आपने देखना है कि 38 और 40 में अगर आप इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहें, तो ये 38 है, ये कहीं 40 है, तो 39 आ रहा है दरमियान में. अगर पीछे करते जाएं तो ये काफ़ी पॉइंट पीछे जाके 30 आता है ना, तो इसको करीब कौन सा पड़ता है, 40. इसका मतलब है 38 का राउंड ऑफ फिगर क्या बनेगा, 40. तो इसलिए हमने फैसला कर लिया कि जब कभी भी 5 या इससे बड़ा नंबर आया करेगा वंस प्लेस पर, हम उसे राउंड अप कहते हैं. इसको हम राउंड अप करना कहते हैं, इसको हम राउंड डाउन करना कहते हैं. अगर तो ये वंस प्लेस हुई 5, 6, 7, 8 या 9, तो फिर तो किया करेंगे राउंड अप. अगर हुई 0, 1, 2, 3 या 4, फिर किया करेंगे राउंड डाउन. ये हमारे पास रूल है. ठीक है, यही अगर आप राउंड ऑफ अ नंबर टू द नियरेस्ट 10 की बात करें तो रूल सेम है. लेकिन किसके लिए? इधर हमने वंस प्लेस चेक करनी होगी. लेकिन जब आप राउंड ऑफ टू नियरेस्ट
100 करेंगे ना तो फिर आप उसकी 10th प्लेस पे ये वाला रूल अप्लाई करेंगे। बात समझ आ रही है भाई? ये देखें आपके सामने ना एक नंबर लाइन बना के दिखाई गई है जिसमें 20 से लेकर 30 तक नंबर लिख दिए गए हैं। क्लियर है? अब इसमें अगर देखें ये वाले नंबर्स की बात करें, इनमें से 21 ले लो, 22 ले लो, 23 ले लो या 24 ले लो, इनके लिहाज से नियरेस्ट 10 क्या बनेगा? 20। इनके लिहाज से 25, 26, 27, 28, 29, 30 के लिहाज से क्या बनेगा? नियरेस्ट 10 बनेगा 30। बात समझ आ रही है भाई? ये इनके ज्यादा करीब है ना 30। अगर इधर से 27 है तो पीछे की तरफ मूव करेगा तो ज्यादा पॉइंट पीछे जाना पड़ेगा ना, तो ज्यादा करीब इसके कौन सा बनता है? 30। और 25 जो है वो एग्जैक्टली बिटवीन 20 एंड 30 है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे? जो बिल्कुल एग्जैक्ट दरमियान में है उसके सूरत में हम उसे राउंड अप कर दिया करेंगे। जो बिल्कुल मिडल में है उसके लिए हम क्या किया करेंगे? राउंड अप कर देंगे नंबर को। क्लियर है? तो इसके लिए 25 की बात करूं तो उसके लिए राउंड ऑफ करना हो तो क्या होगा? 30। प्रैक्टिस सेक्शन 1G देखें, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है आज के टॉपिक से रिलेटेड, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 10। अब ये पहले वाला क्वेश्चन देखें तो इसमें हमारे पास क्या है? 2 डिजिट नंबर है 83। आपने क्या करना है? इसकी वंस प्लेस देखनी है। वंस प्लेस पे क्या है? 3। इसका मतलब है इसका राउंड ऑफ, ये एस्टिमेशन का सिंबल है, इसको हम पढ़ते हैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल। भाई ये पूरा इक्वल नहीं होता लेकिन उसके करीब करीब होता है। तो इसके लिए तरीकाकार क्या होता है? आपने वंस प्लेस देखनी है। वंस प्लेस पे क्या है? 3। तो हमने फैसला किया ना 0, 1, 2, 3 या 4, यानी 5 से छोटा नंबर अगर वंस प्लेस पर आ गया तो हमने क्या करना है? इसको राउंड डाउन कर देना है। राउंड डाउन करने के लिए देखो 83 है तो इसके लिए 2 ऑप्शनें बनती हैं, 80 या 90। इधर का मतलब राउंड डाउन है, इधर का मतलब राउंड अप है। तो क्योंकि ये 3 है वंस प्लेस पे तो इसने क्या हो जाना है? राउंड डाउन। तो 83 का नियरेस्ट 10 क्या बनेगा? 80। बात समझ आ रही है? एक तरीकाकार ये है। अब इसका सेकंड मेथड देख लें। सेकंड मेथड क्या कहता है कि अगर हमारे पास वंस प्लेस जो है वो 3 से यानी 5 से छोटी हुई, 5 से छोटा कोई नंबर हुआ तो आपने वंस प्लेस को 0 कर देना और वंस प्लेस को 0 कर देना और 10th प्लेस को एज इट इज रहने देना है। और अगर हुई 5 या 5 से बड़ी तो उस सूरत में आपने वंस प्लेस को तो 0 करना है लेकिन 10th प्लेस को 1 पॉइंट बढ़ा देना है। ये दूसरा तरीका है, जो आसान लगता है आप कर सकते हैं। क्लियर है मेरी बात? अब इसका पार्ट बी आप करेंगे, पार्ट सी मैं आपको करवा देता हूं। 406 आया कि ये एक 3 डिजिट नंबर है लेकिन आपने इसको भी नियरेस्ट 10 देखना है। तो सबसे पहले तो प्यारे बच्चों इसकी जजमेंट करो, इसके नियरेस्ट 10 बनेगा क्या? या तो बन सकता है 400 या बनेगा 410। क्लियर है? अब देखेंगे कि इसने राउंड अप होना है कि राउंड डाउन होना है। वो कैसे फैसला करेंगे? वो करेंगे जी ये वंस प्लेस से, क्योंकि ये 6 है जो कि 5 से बड़ी है तो 5 से बड़ा होना इस बात की दलील है कि हम इसे राउंड अप करेंगे। ये पहला तरीका। अब इसी को मैं सेकंड मेथड से करवाता हूं आपको, जो आपको आसान लगे वो आप कर सकते हैं। 406 मैंने आपको बताया था कि चेक आपने वंस प्लेस ही करनी है। अगर तो ये ग्रेटर देन 5 हुई तो फिर क्या करेंगे? ये तो 0 होगा, ये नंबर तो 0 होगा लेकिन इससे अगले वाली जो प्लेस है उसमें 1 का इजाफा हो जाएगा। तो वो 0 था तो वो बन गया 1, ये वाला नंबर एज इट इज आ जाएगा। तो पता चला कि 406 के नियरेस्ट 10 क्या बनता है? 410। तो मैंने आपको दोनों मेथड बता दी, जो आपके आसान लगता है आप उसी तरीके से कर सकते हैं। दोनों सूरतों में आंसर ठीक होगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।